We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years pass, now I know you, how the times can change. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम औरतें माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं और घर में भी होती हैं, बाहर नौकरियाँ भी करती हैं, घर में भी जॉब्स करती हैं, घर के काम भी करती हैं और समटाइम्स ऐसा होता है सबकी अ, केयर करना, सबको अपलिफ्ट करना, सबका ख़्याल रखना, कोई बीमार है, घर का कोई काम ख़राब है, आपके हस्बैंड आप पे सबसे ज़्यादा इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि उनको पता होता है कि ये सबसे ज़्यादा अपने घर के साथ एक औरत ही मुख़लिस होती है, उसको पता होता है कि मैंने अपने घर को किस तरह चलाना है। और इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतनी ज़िम्मेदारियाँ हम सबके सर पे होती हैं कि सुबह से उठते हैं और रात तक हमारी वो ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती एंड ये हर घर में, हर औरत के साथ ऐसा है। और फिर ऐसा फ़ील होता है कि हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हम जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें वो सारे प्यार भरे अल्फ़ाज़ नहीं बोले जाते। फिर जो बच्चे हैं घर में, वो अपने कामों में लगे होते हैं, अपनी पढ़ाइयों में लगे होते हैं, उनकी सेहत का ख़्याल रखना, उनका ख़्याल रखना, हस्बैंड की सेहत का ख़्याल रखना, ससुराल का, अपने माँ-बाप का, बहन-भाइयों का, सबका ख़्याल रखना। लेकिन फिर फ़ील होता है कि जब मैं बीमार होती हूँ, मेरे पास कोई नहीं होता। जब मैं बीमार होती हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता। मेरे भी स्पेशल डेज़ होते हैं, मुझे कोई नहीं कहता कि जी हैप्पी बर्थडे टू यू या आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो या आज तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। तो इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मली हमारे दिमाग में आती है ना, तो वो हमारे दिमाग में बर्डन डालती हैं और उससे क्या होता है कि समटाइम्स हमें बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील होता है कि शायद इन सब का ख़्याल रखते-रखते ना मैं कहीं अपने आप को भूल गई हूँ। मैं कहीं ये भूल गई हूँ कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे भी केयर की नीड है, मुझे भी ज़रूरत है कि सारे मेरा ख़्याल रखें। लेकिन उसमें वाक़ई हम कहीं खो जाते हैं। और हमारा बस ज़िंदगी का मकसद है बच्चों का ख़्याल रखना, अपने घर का ख़्याल रखना और बस ये हमारी ज़िंदगी है, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। जो हमारे देसी घर हैं, उसमें ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। इवन अगर आप बाहर भी नौकरी करके वापस आती हैं, थकी हुई, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वापस आऊँ, घर का काम करूँ, बाहर स्कूल में या कहीं पर भी आप जॉब करती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर घर आओ, फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ। तो औरत अगर देखा जाए ना, एक ऐसा मतलब घर का एक फ़र्द है, जिसके ना होने से घर नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, लेकिन लोग इसे कंसिडर नहीं करते और शायद हम खुद भी नहीं कंसिडर करते क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को जैसे चला रहे होते हैं, वैसे ही चलाते हैं। आज कुछ बातें करेंगे, थोड़ा-सा हट के पॉइंट्स हैं, थोड़ा-सा हट के टॉपिक है कि जहाँ पर हम अपने अपने आप का किस तरह ख़्याल रखें, आज हम उस पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस तरह से हम अपना बजट बनाते हैं ना पैसों का, मनी बजट, उसी तरह अपनी एनर्जी का एक बजट बनाएँ कि और सोचें कि मेरी पूरे दिन की एनर्जी किधर जाती है और कहाँ-कहाँ ड्रेन होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसको एक तो वेरीफ़ाई करें कि कहाँ-कहाँ पर कौन-सी चीज़ों पे जाती है। फिर उसमें सबसे पहले देखें कि कौन-सी चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी डिज़र्व करती है और वो हो सकता है आपके बच्चे हों। मगर आप अपने बच्चों को एनर्जी नहीं दे रही, आप कहीं और एनर्जी दे रही हैं। समटाइम्स हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा 100% एनर्जी दे रहे होते हैं, जो हमारे 10% एनर्जी भी डिज़र्व नहीं करते। तो आपने सुबह उठ के ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी का हकदार है और किससे मैंने सिर्फ़ 10% एनर्जी देनी है, जो कि हमारी 100% एनर्जीज़ जो है ना वो ले रहा है और किस पे मैं सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ अपनी ड्रेन कर रही हूँ। ड्रेन का मतलब क्या है? आप थक रहे हैं। सो आज से आपने अपनी एनर्जी बजट बनाना है माइंड में, लिखना नहीं है, माइंड में बनाना है कि मैंने किसको प्रायोरिटी देनी है, किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और किसको इग्नोर करना है। फिर है अपना एक साइलेंट रीसेट आवर बनाएँ। हफ्ते में 1 दफ़ा अकेले बैठें,
खामोशी में बैठे, नो टीवी, नो फ़ोन, नथिंग। ट्राई करें कि ऐसी जगह पे जहाँ पर जैसे अगर आपके घर आप लकी हैं, आपके घर में लॉन है, दरख्त हैं, शाम को वहाँ पर चाय पिएँ आराम से बैठ के। कोई पास मत बिठाएँ मतलब बच्चे खेल रहे हैं, उनको खेलने दें। आप वो 1 घंटा सिर्फ़ अपने साथ बिताएँ। वो 1 घंटा अपने साथ गुज़ारें, 1 कप चाय का पी लें, 1 कप कॉफ़ी पी लें, अपना कोई अच्छा-सा स्नैक ले लें। वो खामोशी का जो 1 घंटा है ना, वो आपकी एनर्जीज़ को ऐसे बूस्ट करेगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि हाउ एनर्जेटिक आई हैव बिकम। वो जो स्पा डे है या पार्लर का दिन आप गुज़ार के आती हैं ना, उससे भी ज़्यादा आपको एनर्जी देगा, उससे भी ज़्यादा आपको बूस्ट करेगा। तो ये चीज़ अपने जो डेली जो आपका प्लान है, उसमें कर लें। अगर नहीं है, तो हफ़्ते में 1 दिन अपने लिए 1 घंटा निकालें, जहाँ पर आप अपने आप को साइलेंट रीसेट टाइम दें या रीसेट करें अपने उस टाइम को विथ साइलेंस। बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, वो टाइम सिर्फ़ अपने साथ गुज़ारना। फिर है, आपने सेलेक्टिव केयरिंग करनी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जहाँ पर कोई भी मसले हो रहे हैं ना, वो आपका मसला नहीं है। बट हम एज़ अ वुमन, एज़ अ माँ, एज़ अ बेटी, एज़ अ बहन समझते हैं हमारा हर जगह पे जो है ना वो काम है और हमें हर हर जगह देखनी है, हर चीज़ को फ़िक्स करने की कोशिश करनी, वो हमारा काम नहीं है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपने हफ़्ते में अपना एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि कौन से 3 ऐसे इम्पोर्टेंट काम हैं जो मुझे इस हफ़्ते करने हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके घर का कोई भी काम हो सकता है, वो आपको ज़्यादा पता होगा, बट उनको प्रायोरिटी बनाएँ। 3 इम्पोर्टेंट काम, ठीक है? बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो सकती है, उसका टेंशन लेना या आपके घर का कुछ टूट गया है, उसको फिक्स कराना या आपका फ़िज़िकल कोई मतलब इश्यू चल रहा है, मतलब आप बीमार हैं, उसको ठीक कराना सबसे पहले प्रायोरिटी। उसके बाद चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ दें। आप अगर हर चीज़ को फ़िक्स करने के लिए बैठ जाएँगी ना क्योंकि दिन में इतने काम होते हैं कि आप थक जाती हैं, वो आपको ड्रेन कर देते हैं, आपको थका देते हैं वो सारे काम। तो उससे बेहतर क्या है हफ्ते के 3 वेरी इंपॉर्टेंट काम निकालने कि ये 3 काम मैंने करने करने और ये इंपॉर्टेंट है जिसमें मेरी सेहत, मेरे बच्चे और मेरा घर। उसके बाद के जो जितने काम हैं ना उसको ऐसे समझिए जैसे बैकग्राउंड नॉइस है। उसको ज़्यादा ध्यान मत दें क्योंकि हर काम आप नहीं ठीक कर सकती। लोगों को आप ठीक नहीं कर सकती, लोगों के मसले आप नहीं ठीक कर सकती। तो अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें। बिलीव मी आपको ड्रेन्ड नहीं फील होगा। फिर है रिप्लेस गिल्ट विद ग्रैटिट्यूड। यू नो समटाइम्स हमें बहुत गिल्टी फीलिंग आती है कि हमने किसी को नो बोल दिया या हम कैसे किसी को नो बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टेड ये सोचना कि हाय मैं शायद सेल्फिश हूँ मैंने किसी को नो बोल दिया, उससे बेहतर है उसको रिप्लेस करें विद ग्रैटिट्यूड। ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैंने इतनी पावर दी है कि मैंने अपना मेंटल हेल्थ और अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए इस चीज़ के लिए एक स्टेप लिया, जो कि मेरे मेंटल पीस को खराब कर रहा था। जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सेइंग नो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना सेइंग नो, नो बोलना सीखें। तो उसमें ना मुझे ये इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे बोलें, हमें बड़ा शर्मिंदगी फ़ील होती है, हमें फ़ील होता है हम बड़े सेल्फिश हैं। ये सोचें कि अल्लाह ने आपको स्ट्रेंथ दी है और उस स्ट्रेंथ की बेस पे आपने अपना मेंटल पीस बचाया है। क्योंकि आपका मेंटल पीस किसी भी चीज़ से बहुत बढ़ के। आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो मैं इस बंदे की ये बात मान लेती हूँ, तो मैं रगड़ा खाती रहूँगी और उसके बाद मैं कोसती रहूँगी अपने आप को कि क्या मैं इस चीज़ के लिए थी या इसने मुझे इस तरह इस्तेमाल किया या इसने मुझे इस तरह हर्ट किया और लोगों को कोई फीलिंग नहीं आती कि उन्होंने आपको हर्ट किया। सो सेइंग नो पे गिल्टी मत फ़ील करें, बल्कि उसको रिप्लेस करें इस बात से कि अल्लाह ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैंने अपना मेंटल पीस बचाया। एक होता है फिज़िकल डे ऑफ लेना, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपको पीरियड्स आ गए हैं, आप थकी हुई हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा तो आज कोई बाज़ार से कुछ मँगवा लिया या आज आपने रेस्ट कर लिया, आप कमरे में चली गईं। ये होता है फिज़िकल, एक होता है इमोशनल डे ऑफ लेना। वो इमोशनल डे ऑफ क्या है कि आपने उस दिन कोई हेवी टॉक्स नहीं करनी, कोई
इमोशनली अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, कोई नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी अपने आप के साथ, कोई ऐसी चीज जो आपके इमोशंस को डिस्ट्रॉय करता है, आपके इमोशंस को खराब करता है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसी कोई चीज नहीं सोचनी कि ये चीज मेरे साथ इस तरह। उस दिन आपने डे ऑफ लेना है। डे ऑफ लेके क्या करेंगी? आप अपने कमरे को थोड़ा सा साफ कर लें सीरियसली। कानों में कुरान पाक लगा लें, सूरह यासीन लगा लें, कुछ भी लगा लें। अपने कान बंद करें। आपके कानों में कुरान पाक की आवाज आपके पूरे जिस्म और आपके माइंड को क्लिंस कर रही है। आप अपने कमरे को साफ करना शुरू कर दें। आप उस दिन अपने वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। उस तरह से काम करें जैसे आपने आज अपनी अलमारी ठीक करनी है, आपने सारी अलमारी डिक्लटर कर दी, आपने अपने कमरे को डिक्लटर कर दिया, आपने सफाई कर ली। बहुत से लोग मुझे कहते हैं हम इन लॉज में रहते हैं, वहां पर डिक्लटरिंग नहीं हो सकती। अब मेरी मतलब किचन में इतना गंद रखा हुआ है, उन्होंने फेंक नहीं देते। कोई बात नहीं, वो उनका घर है, उनको करने दें। आप अपने कमरे को डिक्लटर कर लें, आप अपने कमरे को साफ शफाफ कर लें। कानों में जैसे कि मैंने बताया हैंड्स फ्री लगाएं। प्लीज डोंट टॉक टू पीपल। लोगों से बातें गप्पे मार के ये बात नहीं करें क्योंकि वो आपको और टॉर्चर करते हैं। दिस इज रियलिटी। आप अपने कानों में कोई पॉडकास्ट लगा लें, कुरान पाक लगा लें और अपने कमरे को डीप क्लीन करें। बिलीव मी दैट डे, लाइक इमोशनल जब आप डे ऑफ लेंगे तो आपका एक तो अपना कमरा भी बहुत साफ सुथरा होगा, आपको एक खुशी और फीलिंग भी आ रही होगी दैट आई हैव क्लीन्ड माय हाउस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप नेगेटिविटी से बहुत दूर हो जाएंगे। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए लोगों की बात सुने। वो कहते हैं ना लिसन बट डोंट एब्जॉर्ब। उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करें। स्पेशली ऐसे लोग जो आपको पता है ना कॉल करने के बाद सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, उनकी कॉल मत अटेंड किया करें क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। आप जब उनकी उनसे नेगेटिव बातें करते हैं तो वो सारा आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कभी कभी सुन लें बट एब्जॉर्ब मत करें। क्यों? क्योंकि वो आपको किसी काम करने जोगा नहीं छोड़ते। फिर केयर करें बट उसको इतना ज्यादा कैरी मत करें कि जी आप ही का काम है केयर करना। लोगों को भी करने देना, दूसरों को भी मौका दें। आप हर एक को फिक्स नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। आप दुनिया को फिक्स नहीं कर सकते। तो अगर आप हर वक्त लोगों की फिक्र, दुनिया की फिक्र, फलां की फिक्र, उसने ये कर दिया, उसको ये करना है, नहीं। यू आर नॉट सपोज टू फिक्स पीपल। आप अपने आप को फिक्स कर सकते हैं, अपने कमरे को फिक्स कर सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। आप दुनिया का ठेका नहीं ले सकते। सो कोशिश करें कि ऐसी चीजें जो कि आपको ड्रेन करती हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करती हैं, या किसी से सिर्फ नेगेटिव बंदे से फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप नेगेटिव बंदे से हाथ भी मिलाते हैं ना तो उसकी नेगेटिविटी आप में आ जाती है। तो प्लीज अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना किसी और का काम नहीं, सिर्फ आपका। फिर है जो ये चीज मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अपने आप के साथ बात किया करें। मिरर टॉक। मिरर टॉक, आपने घर आपके घर में आईना होता है ना, मिरर टॉक किया करें बट वेरी पोलाइटली। अपने आप से काइंडली एंड पोलाइटली बात किया करें। ये नहीं अपने आप को कोसते रहें। ये बोलें मैं डिजर्व करती हूँ, बहुत अच्छा, मेरी ज़िंदगी में सुकून होना ये मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती हूँ। मैं एक पीसफुल माइंड एंड पीसफुल लाइफ़ डिज़र्व करती हूँ। देखिए इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। जब आप अपने आप को ये चीज़ बार-बार बोलते हैं तो अल्लाह ताला वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जब आप नेगेटिव टॉक करेंगी, नेगेटिविटी आएगी। अगर आप पॉज़िटिव टॉक करेंगी, पॉज़िटिविटी आएगी। तो कोशिश करें कि अपने आप से नेगेटिव बातें मत करें। अपने आप से पॉजिटिव बात करें, अपने आप को इनकरेज करें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि मैं टेंशन से लूँ। नो, अपने आप को मार्जिन दें। बी नाइस टू योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ। दूसरों के साथ आप अपनी इतनी नाइस होती हैं, इतनी काइंडली बात करती हैं, तो क्या आप डिजर्व नहीं करती कि आप नाइसली एंड काइंडली किसी से अपने आप से बात करें? तो अपने आप को इनकरेज करें, अपने आप को हौसला दें, अपने आप की हौसला अफजाई करें। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अपने घर को डिक्लटर करती हैं ना, फालतू सामान फेंक दिया, जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रही उसको फेंक दिया, चीज़ों को जगह पे रख दिया, इसको बोलते हैं डिक्लटरिंग। इसी तरह आप अपने आप को
ऐसे लोगों से उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आपके सुकून गारत करने की वजह है, सीरियसली। इसी तरह अपने अपने दिमाग में इमोशनली स्पेस बनाएँ। ऐसे लोगों की कॉल मत अटेंड किया करें, ऐसे लोगों से बात मत किया करें और ऐसी चीज़ें मतलब आजकल सॉरी टू से ऐसे ड्रामे हैं कि जब आप वो ड्रामा देखते हैं ना तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि फलाने रिश्ता इस तरह है, फलाना रिश्ता इस तरह है। ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी मत देखिए। बिलीव मी मैं कोई ड्रामा नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है ड्रामे देखने का। मैं कोई मूवी देख लूँगी 1-2 घंटे की और ड्रामे का वेट करना इतने-इतने दिनों के लिए, नो, आई कैन नॉट डू दिस। तो अपनी माइंड को ऐसे केओस, ऐसे ड्रामा, ऐसे लोगों से दूर रखें और अपने माइंड को ना पीसफुल बनाएँ, उसमें उसमें डिक्लटरिंग स्टार्ट करें। क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते आपके माइंड और आपके हार्ट में रहना। फिर मुझे किसी ने कहा कि हम ना जैसे आप कहती हैं ना बाउंड्रीज़ बनाएँ तो हमसे नहीं होती। हम नहीं कर सकते, किस तरह करें बाउंड्री, नाराज़ हो जाएँगे ख़ानदान वाले, ससुराल वाले। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, टाइनी टाइनी स्टेप्स ले लें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने एकदम ब्लंटली बोल लिया। आप कोई भी ऐसे ब्लंटली नहीं बोल सकता। जैसे कुछ होता है ना, अब कल बच्चे का पर्चा है, आज फैमिली पिकनिक पे जा रही है और आपको वो गिल्टी ट्रिप है, दैट इज़ कॉल्ड गिल्टी ट्रिप ना, कि आप जा भी रही हैं, बच्चे का पेपर भी है या बच्चे को चोट लगी है, बच्चे को बुखार है, बट किसी के घर जाना है, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक चली जाएँ। अपने आप को छोटी-छोटी बेबी स्टेप्स लें कि मैंने अपनी एक-एक छोटी-छोटी बाउंड्री बनानी है। मैंने अपने बच्चों का सोने का टाइम एक फिक्स रख देना है, रात को 8 बजे वो सो जाएँ। ये नहीं है कि कोई मेहमान आए हुए हैं तो वो रात को उछल-कूद कर रहे हैं और सुबह वो स्कूल के लिए नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी बाउंड्रीज़ हैं कि अगर आप किसी महफ़िल में बैठे, अपने घर में बैठे, आपके घर में लोग आ गए हैं, कोई भी आ गया है तो आपको है कि मेरे बच्चे सोते नहीं है, बट आप उनको कहिए मैं इनको सुलाने ले जा रही हूँ, सुबह इन्होंने स्कूल जाना है। नोबडी विल स्टॉप यू। सीरियसली नोबडी विल से कि तुम क्यों अपने बच्चों को अभी सुला रही हो, हम तो बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे तो बैठे हुए हैं या हम आके तुम्हारे घर आए हुए हैं तो तुम क्यों जा रही हो। छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाएं, छोटी छोटी सक्सेस पाएं। ये बात हमेशा याद रखें, रेस्ट करना आपका राइट है, रिवॉर्ड नहीं है कि अच्छा जी मैंने पूरे घर की सफाइयाँ कर ली तो अभी बैठ के मैं रेस्ट करूँगी। नो, रेस्ट करना आपका राइट है। तो उसके लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप थक गए हैं, आपको लगता है अब ये नहीं कि पूरा सुबह से रात तक आप कामों पे लगी हुई और उसके बाद आप रेस्ट करें, नहीं। आप बीच में रेस्ट करें। अपने आप को देखें, ओके अब इसके बाद मैं काम और नहीं कर सकती तो चलो बेहतर है मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। सो रेस्ट करना आपका राइट है। ये बात याद रखें, आपको अल्लाह ताला ने एक बॉडी दी है जिसको रेस्ट की नीड है, जिसको एक एंटरटेनमेंट की नीड है। मैं सारा दिन आपके सामने हूँ, मैं खाना पका रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं होते, मैं बच्चों को भी देख रही होती हूँ, मैं घर को भी देख रही होती हूँ, मैं बाहर के काम भी देख रही होती हूँ, बट मैं कभी ऐसा फ़ील नहीं करती कि मैं कोलैप्स कर। मैंने हर चीज़ का टाइम रखा है, मैं हर चीज़ कैलकुलेट करती हूँ, मैं हर चीज़ एक रात पहले सब कुछ लिख के बैठ जाती हूँ कि मैंने ये काम करने हैं, मुझे इस तरह से अपने घर को देखना है, मुझे इस तरह से अपनी लाइफ़ को देखना है। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.